हाय दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली 3.1 की जो सवालें दी गई है इसको ग्राफीय रूप और बीजगणितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। इसलिए थोड़ा सा सवाल बड़ी बड़ी है, इसलिए एक सवाल हमने आगे लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इस प्रश्नावली में दिया है पहला सवाल कि अवतार अपनी पुत्री से कहता है। आप लोग सवाल है, हम पढ़ रहे हैं, किताब लेकर रफ पेन लेकर एक जगह बैठेंगे तो सवालें पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सवालें लगा रहे हैं, सवाल पढ़े यहाँ से रहे, ठीक है, यहाँ से हल कर रहे हैं, इस पर सवाल लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, वीडियो बड़ा बनेगा। इसमें लिए अवतार अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अवतार नाम का एक आदमी है और वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, ठीक है। अब इस समय वर्तमान में कितना है न तो उसके पुत्री का मालूम है न तो अवतार का मालूम है, तो हम मानेंगे, ठीक है। माना अवतार की आयु बराबर x वर्ष और अवतार की पुत्री की आयु बराबर कितना हो जाएगा y वर्ष, ठीक है। जैसे इस समय हम 20 साल के हैं तो 7 वर्ष पहले कितना होंगे तो 20 में से 7 घटा देंगे। इसी तरह अवतार इस समय x वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले कितना होगा तो x में से 7 घटा कर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मानेंगे माना अवतार की आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या है y वर्ष, वर्तमान आयु है। फिर 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व आयु जो हो जाएगा वर्तमान अवतार की आयु जो होगा 7 वर्ष पूर्व अवतार की आयु, यहाँ पे लिखना अवतार की आयु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x - 7 यानी x में 7 घटा देंगे और अवतार की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y - 7 उसमें से घटा देंगे, ठीक है। अब क्या बता रहा है इसको ध्यान से देखिए कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यह कहता है कि भाई तुम्हारी आयु का 7 गुनी है तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों का बराबर हो जाएगा। हल करेंगे तो x - 7 7 का गुणा y में करेंगे 7 y हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। और ये -7 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 7 y आएगा तो -7 y, तो x - 7 y -49 में से प्लस 7 घटा देंगे -42 बराबर यानी कि x - 7 y बराबर -42, ये समीकरण नंबर क्या बना देंगे, ठीक है। इसी तरह उसमें आगे लिखा है कि अब से 3 वर्ष आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद इस समय x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा x में 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो x + 3 हो जाएगा और 3 का y प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बता क्या रहा है कि मैं तुमसे अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु का तो 3 का y इसमें पुत्री वाले में 3 का गुणा करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कर देंगे, अब गुणा करेंगे 3y और 3 3 के 9 x + 3 और 1 + 9 जैसा तक रहे 1 + 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, x - 3y बराबर 9 में से 3 घटा देंगे 6 1 प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये समीकरण नंबर, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 इसी ऊपर एक बीजगणितीय रूप में या बीजगणितीय रूप में हो गया है। आगे क्या बता रहा है कि इस स्थिति को क्या यह एक मनोरंजन है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूपों में हमने व्यक्त कर दिया, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सीख लेते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। ये बीजगणितीय रूप में इसका हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं बीजगणितीय रूप इतना और इतना, ठीक है। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे आप लोग लगाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से v2 निकालते हैं तो पहले दिया क्या है x - 7y बराबर -42 है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि -7 को उधर ले जाएंगे, -7 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -42 + 7y और इस तरह से v2 ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे x और y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y। चलिए y का मान 5 रख देते हैं पहले, तो 7 5 हो जाएगा कितना, 7 5 35 और 35 में से -42 घटेगा तो कितना हो जाएगा -7 7 5 35 7 42, ठीक है। यदि y का मान 5 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा -7 और इसके बाद y का मान 6 रख देते हैं तो 7 6 42 6 रखेंगे, y का मान रखेंगे 5, यहाँ पर y का मान रख देते हैं 5 तो x का मान हो जाएगा 7 5 35 42 घटेगा तो हो जाएगा -7, y का मान रखेंगे यहाँ पे 6 तो हो जाएगा 6
7 6 42 घटेगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। यानी x का मान कितना हो जाएगा 0 और 8 रख देते तो 8 7 8 5 8 6 48 8 6 यहाँ पे रख देते हैं 8 7 रख देते हैं 7 7 49 घट जाएगा 7, ठीक है। इस तरह से बिंदु मिल जाएगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो दिया है वो क्या है, समीकरण 2 से दिया गया है x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y, और इसका भी ले लेंगे। और ये कैसे आ रहा है देखिए, अगर यहाँ पर x माइनस x बराबर माइनस 42 और प्लस यहाँ पर 7 है 7 लिखेंगे, y का मान पहले 5 रखेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो माइनस 42 प्लस 7 करके 35 और माइनस 42 से 35 घटेगा माइनस 7, तब यहाँ पे x का मान माइनस 7 यहाँ पर रखेंगे। पहले y का मान 5 यहाँ पर रखेंगे, पूरा किए हैं तो x का मान कितना देगा माइनस 7। इस तरह से y का मान रखेंगे 6, तो 6 रखेंगे तो हो जाएगा 7 से 42 प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 रखेंगे 7 से 49 घटेगा तो 7 हो जाएगा। y का मान 5 6 7 से रखेंगे, ठीक है। आपने बच्चों को बिंदु लेना पड़ेगा छोटा लेकर। अब इसमें क्या करते हैं, चलिए x और y का मान इसमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसमें माइनस 1 रख देते हैं, x का मान माइनस 1 रखेंगे, y का मान माइनस 1 रखेंगे। ध्यान देखिए y का मान माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 6 से घटेगा तो 3 हो जाएगा। माइनस 2 रखेंगे तो 3 गुना 6 घटकर हो जाएगा 0, और माइनस 3 रखेंगे 3 3 9 घटकर हो जाएगा माइनस 3, 3 3 9 माइनस में रखेंगे माइनस 3 3 9 घटकर हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, अब इन बिंदुओं को दर्शाने के लिए इसको लिख दे रहे हैं, ग्राफ खींचना पड़ेगा, ग्राफिक में व्यक्त करना है तो इस तरह से ग्राफ खींचेंगे, इसे x और x डैश y और y डैश बना देंगे। यह मूल बिंदु होगा, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5, इतना बड़ा बनाना है 7 5 है तो यहाँ पे 7 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, इधर माइनस होता है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और प्लस बिंदु दर्शाना आपको दोबारा लेंगे, यहाँ पे बिंदु जो मिलेगा माइनस 7 5 माइनस 7 5, फिर इसके बाद दूसरा बिंदु है 0 का मान 6, या सच पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखेंगे 7 का मान 7, ठीक है। पहले भुज लिखेंगे तब कोटि, तो माइनस 7 भुज 1 2 माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस 7 हो जाएगा 5 1 2 3 4 5 ऐसे और ऐसे लेने पर यह बिंदु पर कटेगा। फिर इसके बाद 0 का मान 6, x सच पर जाएगा 0 y पर जाएगा 6 1 2 3 4 5 6, इस बिंदु का निर्देशांक 0 का मान 6 7 का मान 7 1 2 3 4 5 6 7, इधर जाएगा 7 इधर जाएगा, ये ऐसे ले जाएंगे यहाँ पर कटेगा, तीनों बिंदुओं से एक रेखा जाएगी, ठीक है। इस तरह से रेखा खींच देंगे और इसी रेखा का समीकरण यही वाला है, x माइनस 7 y और माइनस 42 प्लस 42 बराबर 0, ठीक है। इस रेखा का ये समीकरण हो जाएगा, जैसे यह रेखा है खींची गई है उसी तरह इस बिंदु से रेखा खींच देते हैं, तो इसके लिए बिंदु हो जाएगा 3 का मान -1, फिर इसके बाद 0 का मान -2 और -3 का मान -3, ठीक है। तो 3 का मान -1 तो यह सच पर चलेंगे 3 1 2 3 और y इसके -1, ये -1 हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक 3 का मान -1 हो जाएगा। फिर 0 का मान -2 तो यह सच पर 0 y इसके -2, यहाँ पर हो जाएगा 0 का मान -2 और -3 का मान 3, तो यह सच पर जाएगा -3 1 2 3, ये -3 हो जाएगा और ये भी -3, ऐसे ऐसे यहाँ पर कटेगा -3 का मान -3। अब इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा जाएगी, सीधे जाएगी, आपको पूछेंगे अच्छे से कैसे जाएगी, इस तरह से ये रेखा जाएगी, ठीक है। इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 3y और -6 बराबर 0, ठीक है। ये इस रेखा का समीकरण है, एक रेखा के लिए यह ग्राफीय रूप है, यहाँ पे लिखेंगे यह ग्राफीय रूप है, आगे जो दिया गया है वो बीजगणितीय रूप है, बस इतना करेंगे, ठीक है।
और कुछ करना नहीं, इसको हल नहीं करना है, ऐसे ही करेंगे और बस बाकी चीजें लगा देते हैं। दूसरा वाला देखिए, इसमें दूसरी सवाल दिया गया, इसमें क्या है ध्यान से देखिए। इसमें बताया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, अब 3900 में क्रिकेट टीम के जो कोच होते हैं उन्होंने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, मगर हमें ये नहीं मालूम है कि एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 80 रुपए। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा, गेंद का मूल्य बराबर हो जाएगा 22 रुपए। ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य 80 रुपए होगा। कहने का मतलब कि एक सेव का मूल्य 5 रुपए है, तो 5 सेव का मूल्य 50, 5 का 5 में गुणा करके 25 से गुणा करना है। तो उसी तरह 1 6 3 बल्ले खरीदे हैं, प्रश्न ऐसा लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य कितना हो, तो लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा 3x। ठीक है, और 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6x। अब रुपए हो जाएगा, ये भी रुपए होगा, ये भी रुपए, वाई है ना गेंद का। ठीक है, तो अब 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपया और इतना। अब ये दोनों प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार ये दोनों रुपए मिल कर 3x और 6x मिलकर कितना रुपए होता है, 3900 रुपए। 3900 इस तरह से लिखेंगे। ये समीकरण नंबर, ये 3x इतना रुपए मिलाकर 3900 रुपए हो रहा था। ठीक है, उतना लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या बता रहा है, द्वितीय शर्तानुसार बात समझिए। फिर इसमें बता रहा है, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। द्वितीय शर्तानुसार इसमें बता रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए जाएगा और 2 गेंद है, तो 2 गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा 1300। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये बीजगणितीय रूप तो हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसका क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से बिंदु लेंगे, तो 3x + 6y बराबर कितना है, 3900 है। तो 6y जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 3900 - 6y। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3900 - 6y बटा के 3। अब इससे बिंदु निकालते हैं, बिंदु निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब x y का मान रखकर पहले बिंदु निकाल 200 रख देते हैं। ठीक है, तो 200 रखेंगे, चलिए 200 रखते हैं। 200 रखेंगे, यहाँ पर 200 रखेंगे, 6 × 1200। इसको छोटा कर देते तो आसान हो जाएगा। 3 काम करेंगे, तो x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 3900, और ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 नीचे जाएगा, तो x + 2y बराबर हो जाएगा 1 3 कितना 1300 हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 1300 - 2y। अब बिंदु निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे x और यहाँ पर y का मान रखते हैं 200। तो देखिए 200 रखेंगे, 2 दूनी 4, 1300 में से 400 बचेगा तो 900 बचेगा। यानी जब y का मान 200 रख रहे हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 900। चलिए 200 की जगह 400 रखेंगे, 4 दूनी 800, 13 में से 800 घटेगा, y का मान लगेगा 400, तो इसका मान कितना आ जाएगा, आप देखिए 4 दूनी 800 हो जाएगा, तो y का मान लगेगा 400, तो 4 दूनी 800, 1300 में से 800 घटा देंगे तो 500, यहाँ पर लिख देंगे
500 और एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 600। जो 600 रखेंगे अपने मन से रखना है, 600 रखेंगे 6 दूनी 1200 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यानी समीकरण 1 से तो ये हुआ है, समीकरण 1 से ये हुआ है। अब समीकरण 2 से जब निकालेंगे तो वही है x + 2y बराबर कितना है 1300 है, तो x बराबर है 1300 - 2y। देखिए जो ये है वही ये है, x बराबर 1300 - 2y था, यहाँ पर 2y था, यहाँ पर भी हो जाएगा x बराबर 1300 - 2y। यानी इसके लिए भी बिंदु यही मिलेगा, इसके लिए भी बिंदु लिख देते हैं समझने के लिए। x और y यहाँ पर कितना था 200, 900, 400, 500 और इसके बाद 600, 100। ग्राफ ये बीज गणितीय रूप है। ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच देते हैं इसका, ऊपर वाला नोट कर लीजिए। ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, इसका नाम x और x डैश, y और y डैश। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। अब इसी का रिजल्ट मिल जाएगा 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। इसी तरह ऊपर करके जाएंगे और इधर माइनस करते जाएंगे, -200, 400, 600, 800 और इधर -200, फिर -400, फिर -600 और इस तरह से कर जाएंगे। ठीक है, तो 900 का मान 200, तो 900 का मान हो जाएगा 900, इसके बीच में होगा 900 हो जाएगा, x से 900, y से 200, ये हो जाएगा। यानी इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर है ना, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 900, 200। ठीक है, फिर इसके बाद 500, 400, यानी 500 फिर 400, यह बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 500, 400। बिंदु देखते हैं x अक्ष पे 500, y अक्ष पे 400, दोनों की हो जाएगा। फिर इसके बाद 100, 600, x अक्ष पे 100 और ये हो जाएगा 600। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 100, 600। अब इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा जाएगी। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण जो होगा ये हो जाएगा x + 2y बराबर 1300। ठीक है, यानी जो समीकरण ये है वही समीकरण ये है, वही बिंदु ये है कि एक रेखा बीच पर जाएगी और दूसरी रेखा बीच पर खींच देंगे। ठीक है, और ये भी दूसरी का समीकरण हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफिक हो गया, यानी एक रेखा पहले गई थी, उसी रेखा पर एक रेखा और गई, दोनों का समीकरण क्या है ये कहिए। ठीक है, इसलिए ग्राफिक हो गया, इस तरह से व्यक्त कर देंगे। तीसरा वाला देखिए, ये दूसरा सवाल थी, इसमें तीसरा क्या है, बता रहा है कि इसमें 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यानी कि 2 किलोग्राम सेव, अब देखिए 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए, दोनों का मिलाकर 160 रुपए। मगर मालूम नहीं है कि 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है। तो मानेंगे, माना हल कर रहे हैं, माना 1 किलोग्राम सेव का मूल्य बराबर मान लेते हैं x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर मान लेते हैं कितना y रुपए। बस समझिए, प्रथम शर्तानुसार क्या बता रहा है, प्रथम शर्तानुसार 1 किलो सेव का मूल्य x रुपए है, 2 किलो कितना जाएगा 2x और 1 किलो अंगूर का मूल्य y हो जाएगा। तो बराबर उसको कितना दे रहा है 160 रुपए। ये समीकरण नंबर 160 रुपए है। ठीक है, यानी 160 रुपए दोनों का मिलाकर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या बता रहा है, द्वितीय शर्तानुसार क्या बता रहा है, इसमें लिखा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेव, तो 4 किलोग्राम सेव का 4 किलोग्राम पर जाएगा 4 किलोग्राम सेव का मूल्य 4x रुपए
और 2 किलोग्राम अमूल का मूल्य 2 वाई है बराबर कितना हो जाएगा 300 है तो 300 ठीक है। अब इसको कॉमन करके तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 300 बटा के तो ये 2 नीचे ला देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। ये समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया है तो समीकरण इसको क्या करना है हम लोग समझिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 से बिंदु निकालने के बाद फिर समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे और समीकरण 1 और 2 से बिंदु निकालने के बाद इन दोनों पे ग्राफ खींचेंगे और बिंदु को दर्शाकर रेखा खींच देंगे। ठीक है। एक काम आप लोगों को करना है कि क्या करेंगे पहले इस बिंदु से इस समीकरण से बिंदु निकालेंगे और इस समीकरण से बिंदु निकालेंगे ग्राफ खींचेंगे और इस बिंदु को दर्शाकर एक रेखा खींचेंगे। दो रेखा खींची जाएगी इस समीकरण से और इस समीकरण से। आप लोग इसको ग्राफ खींचकर अपने सवाल लगाइए। नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो बता देंगे। ठीक है। आप सवाल लगाते रहिए।